चलिए, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। हम फिर से इकट्ठे हो गए हैं अपनी जीवन की कुछ बेहतरीन चीजों को पॉलिश करने के लिए। कुछ ऐसी चीजें जो हम जाने अनजाने नोटिस में नहीं लाते, उन पर प्रकाश डालने। जैसे होता है ना घर में, जब कुछ हम रीअरेंज कर रहे होते हैं, साफ सफाई कर रहे होते हैं, कुछ सेट कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत कुछ ऐसा मिलता है जो हम भूल गए होते हैं कि अरे ये भी है मेरे पास। जब महिलाएं खास तौर पर अपनी वार्डरोब लगाती हैं, अपनी अलमीरा लगाती हैं, तो उन्हें तो बहुत सारे खजाने मिलते हैं, अरे ये वाली ड्रेस भी है। भूल ही जाते हैं हम लोग तो कि हमारे पास कितना कुछ है। तो वो ना सिर्फ कपड़ों के लिए, बल्कि बहुत कुछ है जीवन में जो हमारे पास है, लेकिन हमने उस पर प्रकाश नहीं डाला। तो आज मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिनको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी चीजें जो हम जब मैच्योर होते हैं, जब हम बड़े होते हैं। एक मिनट दीजिएगा। जब हम जीवन में मैच्योर होने लगते हैं, तो वो कौन सी चीजें हैं जो होने लगती हैं, जो हम नोटिस कर सकते हैं, या ये कहो कि ये साइन अगर दिख रहे हैं तो हम मान सकते हैं कि अब हम मैच्योर हो रहे हैं। दोनों चीजें हैं, या तो हमें दिखती है या हम मान सकते हैं। अगर इनमें से काफी सारी हमारे लाइफ में हम महसूस कर रहे हैं, तो अब हम मैच्योर हो गए हैं। जिनमें से पहला पॉइंट मैंने लिखा था कि हम, एक समय ऐसा आता है जीवन में कि हमें गॉसिप करने में आनंद नहीं आता। हम समझ जाते हैं कि ये जो गॉसिपिंग हो रही है, चाहे हम कर रहे हैं चाहे कोई दूसरा कर रहा है, ये टाइम वेस्ट कर रही है, इसका कोई फायदा नहीं है, ये यूजलेस है बिल्कुल। और उस समय हम वहां से बचने लगते हैं। हम लोगों को भी बोलने लगते हैं कि छोड़ो, इस बात से क्या रखा है, क्यों फालतू में इसके ऊपर टाइम वेस्ट करना। तो जब समझदारी आती है जीवन में, मैच्योर होते हैं हम, जीवन के उस सत्य को समझते हैं, तो हम, कि जीवन क्या है, तो हम फालतू में अपना समय कहीं बर्बाद नहीं करते, तो हम गॉसिपिंग से बचने लगते हैं। तो ये पहला साइन है कि जैसे ही हम मैच्योर होते हैं अपने जीवन में, हम गॉसिपिंग से बचते हैं, करना तो छोड़ ही देते हैं। आप में से काफी लोगों ने इस चीज को अनुभव किया होगा। दूसरा पॉइंट है जो मुझे लगता है कि जो माँ बाप की रोक टोक, माँ बाप के निर्देश, जो हमें कई बार चिढ़ करते थे, कई बार हमें लगता था क्यों पीछे पड़े रहते हैं, क्यों बोलते रहते हैं एक ही बात को बार बार, उन चीजों पर गुस्सा आना बंद हो जाता है। क्योंकि अब हम उनकी केयर करना शुरू कर दिए होते हैं। अब हमें उनकी फिक्र होनी शुरू हो गई होती है। पहले वो हमारी फिक्र कर रहे थे, और वो डर रहे होते थे कि ये कुछ गड़बड़ ना कर दे, ये कुछ गलती ना कर दे, इससे कुछ गलती ना हो जाए। और उस वजह से वो ज्यादा हमें टोका टाकी रोका टोकी करना शुरू करते थे। आज वो रोकते नहीं ज्यादा, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि हम बड़े हो गए, हम मैच्योर हो गए, और हम उल्टा उनकी केयर करना शुरू कर दिए, इसलिए हमें भी वो चीजें बुरी लगनी बंद हो जाती हैं। तो जब समझो अपने माँ, खास तौर पे माँ की, अगर टोका टाकी बुरी लगनी बंद हो जाए, तो समझो आप मैच्योर हो गए। गुड न्यूज है, ये साइन है, ये गुड न्यूज है। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा कि जब हम सोचने लगते हैं कि बोलो कम, आज सुन लो, दूसरों को भी सुन लेना चाहिए, दूसरों को भी मौका दे देना चाहिए। वरना तो हर बात पे हमें लगता है मुझे भी पता है, मैं बता दूंगी ना, इसको क्या पता है, इससे ज्यादा तो मुझे पता है। और हम ज्यादा बोलते हैं जब हम मैच्योर नहीं होते। जिस दिन हम मैच्योर हो जाते हैं, हमें सब कुछ पता होते हुए भी हम कई बार चुप रहते हैं, सोचते हैं चल इसको बोल लेने दो, इसको भी मौका मिलना चाहिए, चलो इसको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, चलो ये शेयर कर रहा है, देख लेते हैं। वरना पहले तो कोई अगर हमें कुछ सिखा रहा होता है और हमें वो पता है, तो हम बिल्कुल नहीं सुनते, बोलते बहुत हैं, करते कम है। लेकिन मैच्योर होते ही साइन आ जाता है कि हम बोलना कम शुरू कर देते हैं, सुनना ज्यादा शुरू कर देते हैं दूसरों को। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि जब हम मैच्योर हो जाते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये ओके ओके है,
कि हमें सब कुछ नहीं पता, वरना तो ये एक्सेप्ट करने में ही दिक्कत होती थी कि मुझे ये बात नहीं पता है। कोई बात ऐसी होती थी जो मुझे नहीं आती है तो उसे एक्सेप्ट करने में पेन होता था। लेकिन जब हम मेच्योर हो जाते हैं तो हमें लगता है इट इज ओके कि मुझे हर बात नहीं पता, कोई बात नहीं, और बहुत कुछ पता है, कोई बात नहीं, इट इज ओके। हम उसे स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, पेन होना हमें बंद हो जाता है। ठीक है, मुझे सब कुछ नहीं पता, इस बात का कोई पेन नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि अपने लिए बोलना शुरू कर देते हैं। हम पहले अपने बारे में बोलते हुए डरते हैं, उतने अधिकार से नहीं बोल पाते, उतनी समझदारी से अपनी बात नहीं रख पाते, लेकिन जब हम मेच्योर हो जाते हैं तो हम अपनी बात रखना शुरू कर देते हैं। हम क्या मीन कर रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, हमारे क्या गोल हैं, हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है, हमारी क्या बिलीफ है, हम वो लोगों के साथ शेयर करने लगते हैं। पहले हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो हम कई बार दूसरों की बातों को सुन के चुप हो जाते थे या डाउट करने लगते थे खुद पे, तो वो खत्म हो जाता है और हम मैच्योर वाली कैटेगरी की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि कभी कभी सीरियस होना भी अच्छी बात होती है। पहले तो लगता था सीरियस है भाई, क्यों सीरियस है, अरे आज ये सीरियस क्यों है, चाहे वो कोई दूसरा इंसान है, चाहे मैं दुखी हूं, तो मैं क्यों हूं दुखी, वो तनाव होता था। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, सीरियस होना भी अच्छी बात है। सीरियस होएंगे तो मनन भी होगा, हम किसी निष्कर्ष पे निकलेंगे, कुछ नए रास्ते खोज लेंगे, तो सीरियस होना अच्छी बात है। ये हमें समझ आना शुरू हो जाता है। उसके बाद का पॉइंट मैंने लिखा है कि हम एक्सक्यूज देना कम कर देते हैं। जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं, हम प्रॉब्लम्स को फेस करना शुरू कर देते हैं, उनका सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर देते हैं, एक्सक्यूज नहीं देते। अगर हम आज भी एक्सक्यूज देते हैं ज्यादा, तो इसका मतलब है अभी मेच्योरिटी से थोड़ा सा दूर है, अभी बड़ा होना बाकी है। उम्र और शरीर से बड़े हो गए हैं लेकिन अभी हम मैच्योर नहीं हुए। तो कितना एक्सक्यूजेस हम दे रहे हैं लाइफ में, या अपनी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ये जरूर हम सभी मनन करेंगे कि क्या कर रहे हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि समय बहुत महत्वपूर्ण है, वैल्यूएबल है, समय की वैल्यू है। ये हमें समझ आना शुरू हो जाता है जब हम छोटे होते हैं, अनमेच्योर होते हैं, तो हम अलग अलग सिर्फ एंटरटेनमेंट पे, गॉसिपिंग पे, फ्रेंड्स के साथ, कुछ कामों से बचने के लिए, हर चीज के लिए समय वेस्ट कर रहे होते हैं। हमें उतना उसकी वैल्यू का पता नहीं होता, क्योंकि तब लगता है अभी तो पूरी जिंदगी बाकी पड़ी है। लेकिन जैसे जैसे हम मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं, वैसे वैसे हमें लगता है कि टाइमली अपने गोल्स को पूरा कर लेना चाहिए। अभी हमारे हम इस एज में आ गए हैं, अभी हमें सेटल हो जाना चाहिए, अभी हमें अपना करियर ये कर लेना चाहिए। हम उन चीजों के लिए समय की वैल्यू को समझना शुरू कर देते हैं और समय को वेस्ट नहीं कर रहे होते। हम मानने लगते हैं कि समय सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। ये मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा था। उसके अलावा अगला पॉइंट है कि लव योरसेल्फ। हम खुद से प्यार करना शुरू कर देते हैं। पहले हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि सामने वाला मुझे प्यार करे, हम दूसरों को प्यार दे रहे होते हैं सिर्फ ये सोच के कि वो भी हमें प्यार करेगा, ये मेरी वैल्यू करेगा, वो मेरी वैल्यू करेगा, उसके लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैच्योर हो जाते हैं, हम ये समझने लगते हैं कि नहीं, सबसे पहले दूसरों को प्यार देना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मुझे खुद को भी प्यार देना है, खुद की भी रेस्पेक्ट करनी है, खुद को भी ध्यान देना है। खुद के प्रति जो लापरवाहियां कर रही थी मैं, वो मुझे अब बंद कर देनी चाहिए। ये हमें समझ आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि किसी दूसरे के लिए खुद को हर्ट करना बंद कर दे। वरना तो एक एज ऐसी होती है कि हम हर दूसरे इंसान को, जो भी हमारा अपना है, मैं ये नहीं कहती कि सड़क चलते के लिए करेंगे, लेकिन जो भी हमारे अपने हैं, उनको खुश करने के लिए खुद को हर्ट करते रहते हैं, खुद को लास्ट प्रायोरिटी पे रखते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होते हैं, हम ये रोक देते हैं। खुद को हर्ट करना, किसी दूसरे के लिए खुद को हर्ट करना हम बंद कर देते हैं। ये भी एक मेच्योरिटी की निशानी है। और उसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि जिन लोगों ने मेरी जरूरत के समय पे मेरे साथ खड़े थे, जो लोग,
जब मुझे जरूरत थी मेरी आवाज पे वो लोग मेरे साथ थे, जो भी मेरी सिचुएशन थी उस सिचुएशन में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया किसी भी तरीके से। मैं उन लोगों की खुशी की तरफ ध्यान देती हूँ। मैं वैल्यू करने लग जाती हूँ जब मैं मैच्योर होती हूँ, तो कि जिसने मेरा साथ दिया है मेरी भी जिम्मेदारी है मैं उसको खुश रखूं, उसकी जरूरतों पे मैं भी उसके साथ खड़े हूँ। जब हम छोटे होते हैं तब कहाँ याद रहता है कि इसने मेरे लिए कुछ किया है, तब तो बस वो क्षणिक रहती हैं चीजें। तो एक ये और पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि खुद पर, अपने दिल पर, अपनी आत्मा पर विश्वास होने लगता है। खुद पे फेथ होता है तो हम अपने दिमाग पर भी फेथ करते हैं, हम अपने दिल पर भी फेथ करते हैं, मस्तिष्क पे भी फेथ फेथ करते हैं कि मेरा दिमाग जो कह रहा है वो सही है, डाउट नहीं करते। मेरे दिल में जो आ रहा है वो करना सही है, उस पे भी फेथ होता है और खुद पे भी फेथ होता है। जब हम अपने दिल दिमाग पे फेथ करते हैं और खुद पे फेथ करते हैं तो हम बड़ा क्रिएट करने लगते हैं, हम रिस्क लेके ग्रो करना शुरू कर जाते हैं और ज्यादा मैच्योर होने शुरू कर देते हैं। तो जब छोटे होते हैं तो हमें कोई दूसरा इंसान चाहिए होता है, जब तक उम्र से बड़े हो गए लेकिन मैच्योर नहीं हुए तब तक हमें कोई दूसरा चाहिए होता है कि वैलिडेट कर दे। हमारे अंदर का वो बच्चा कुलबुला रहा होता है, वो हमें बड़ा नहीं होने देता। लेकिन जिस दिन हमारे अंदर वो मेच्योरिटी आ जाती है, वो अंदर वाला बच्चा हमारी बात सुनना सीख जाता है, उस दिन हमारे अंदर मेच्योरिटी आ जाती है। और एक और मैंने लास्ट पॉइंट लिखा है कि जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो सिर्फ सिर्फ हम खुद अपना रास्ता रोक सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत, कोई परेशानी, कोई दूसरा इंसान, कोई भी हमारी ताकत बन, हमारी कमजोरी बन के हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। सिर्फ और सिर्फ मैं खुद, यानी कि हम खुद अपने रास्ते रोक सकते हैं, क्योंकि उस वक्त हमें कोई मोटिवेट भी करने नहीं आता, कोई हमें राय देने भी नहीं आता। उसको पता है खुद समझदार है और ये अपनी मर्जी से करेगा जो करना है, सुनेगा तो है नहीं मेरी। तो वो लोग भी हमारे आसपास के हमें राय नहीं दे रहे होते, तो मेरी सफलता, मेरी सक्सेस और मेरी असफलता, मेरी फेलियरिटीज, वो सब सिर्फ मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। सिर्फ मैं ही होती हूँ जो अपना रास्ता रोक सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं कल मनन कर रही थी। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो एक इंसान को मैच्योर, और दूसरे को भी कहते हैं बड़ा तो हो गया है, वो तो गया 55-60 साल का, पर अभी मैच्योरिटी नहीं आई इसमें। तो इसकी उल्टी जब हरकतें कोई कर रहा होता है तो हम उसे समझ पाते हैं कि ये इंसान बड़ा हो गया है शरीर से, उम्र सिर्फ कैलेंडर बदले हैं इसके जीवन में। इसने जीवन में वो सीख नहीं ली जो जिंदगी ने सिखाई है। कॉलेज में पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है, लेकिन जिंदगी की पाठशाला के पाठ इसने याद नहीं किए हैं। जिंदगी से सीखने से बचता रहा है। जिंदगी की आवाज जो हमें ऐसे पाठ पढ़ा देती है जो हम कभी नहीं भूलते, उनसे बचता रहा है। होमवर्क जो मिले हैं जिंदगी की पाठशाला के वो नहीं किए इसने। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि एक मैच्योर इंसान में ये सारी खूबियां होती हैं। तो आज सोचा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हम खुद में चेक करें कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन सी खूबियां वक्त के साथ साथ मेरे अंदर आ गई हैं। अगर कोई नहीं आई है, इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। कोशिश करिएगा वो खूबी अडॉप्ट करने की, वो चीजें अपने अंदर डेवलप करने की। अगर कहीं वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, क्या पूरे दिन हम फोन में रील्स देख रहे हैं, क्योंकि वो क्या करेगा, कोई नॉलेज तो लाएगा नहीं रील्स, कुछ क्रिएट तो होगा नहीं उससे, टाइम वेस्ट होगा, एंजाइटी होगी, निराशा आएगी। हमें लगता है थोड़ी देर के लिए ध्यान बढ़ जाता है। वो एंटरटेनमेंट के हिसाब से कितनी देर, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बहुत होता है रोज के 60 मिनट बर्बाद करने, ये इन्वेस्ट करने कहीं ऐसी जगह जहां से हमें कुछ अच्छा अच्छा फील हो रहा है। तो हम ध्यान रखेंगे कि प्रतिदिन हम समय की कितनी वैल्यू कर रहे हैं। हमारे पास, हमने देखा था, कैलकुलेट करा था कि 86,400 सेकंड है। वो हमारा उस दिन का खजाना है जो रात होते होते जीरो हो जाएगा। फिर अगले दिन ईश्वर हमें वो जो सेकंड्स हैं वो देंगे, वो खजाना देंगे कि जा,
कुछ बेस्ट क्रिएट कर ले इससे, कर दे खुद को प्रूफ, कर दे कुछ ऐसा यूनिक क्रिएट जो सदैव तुझे जिंदा रखे। इस शरीर को छोड़ के जाने के बावजूद भी तुम जिंदा रहो लोगों के दिलों में, लोगों की यादों में, इस समाज में। तो क्या मैं ऐसा कुछ कर पा रही हूँ? खुद से सवाल पूछेंगे। क्या गप्पे मार के कुछ मिलता है? जो गप्पे कर रहा होता है उससे थोड़ी देर उसको सुकून मिल जाता है कि अनीता ने मेरी बात सुन ली, लेकिन उसको खुश करने के लिए कुछ कचरा मेरे अंदर जा रहा है। और अक्सर ऐसा होता है जब हम किसी की बातें ऐसी वाली सुन रहे होते हैं, तो उससे जो क्रिएट होता है वो कुछ गड़बड़ क्रिएट हो जाता है। आपके मुंह से कुछ निकला और वो बात गलत तरीके से कहीं दूसरी जगह पहुंच जाती है और रिश्तों में खटास आ जाती है। मैंने 2012-14 में, 12-14 की बात होगी, 12 या 14 के बीच की बात होगी, मैंने और मेरी एक, हम 3 सहेलियों का ग्रुप था। तो एक ऐसी फ्रेंड जो 13-14 साल से हमारी दोस्त थी, हम लोगों ने उसे खोया है। बहुत प्यारी दोस्त। आज भी हम लोग उसके लिए दुआएं करते हैं, उसके लिए ब्लेसिंग करते हैं, बात करने का भी मन करता है कई बार, लेकिन बात नहीं होती। वो सिर्फ हम तीनों के बीच में कोई चौथा ऐसा था जो गॉसिपिंग करता था, जो इधर की उधर करके नमक मिर्च लगा के बातें करता था। वो इंसान ऐसी थी, उसने उस ऐसे रिश्ते को खराब कर दिया, इतना वैल्यूएबल रिश्ता कि हम एक दूसरे से अपनी जिंदगी की सारी बातें शेयर करते थे। आदत थी वो तिलग्गा, तीनों को एक साथ हर चीज को करने की, हर चीज। कोई ऐसा नहीं होता था कि ये उसका है ये इसका है, और हम तीनों बड़े बहुत अच्छे दोस्त थे। आज अचानक मुझे उसकी याद आ गई, तो गॉसिपिंग की बलि ही चढ़ गया वो रिश्ता। और भी आप लोगों ने भी कभी ना कभी इस चीज को महसूस किया होगा कि जब कोई दो लोगों के रिश्ते होते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में भी आप लोगों ने ये महसूस किया होगा, उनकी लड़ाइयां जब तक उन दोनों के बीच में होती हैं तब तक वो झगड़े सुलझते रहते हैं। देर सवेर सही, लेकिन वो झगड़े सुलझ जाते हैं। जिस दिन वो दोनों के झगड़े उनके परिवारों के बीच पहुंच जाते हैं, चाहे वो दोनों में से किसी एक का परिवार ही क्यों ना इन्वॉल्व हो रहा हो, या किसी भी और के तक पहुंच जाते हैं, रिश्तेदार तक पहुंच जाते हैं, उस दिन वो झगड़े सुलझते नहीं और बढ़ जाते हैं। अगर कोई कंप्रोमाइज करके एडजस्ट कर भी लेता है दोनों में से, तो वो रिश्ता उतना प्यारा नहीं रहता, उतना मधुर नहीं रहता, उतना स्ट्रांग नहीं रहता। नोटिस किया होगा ना आप लोगों ने भी? एग्री करते हो ना मेरी बात से? सब सुन रहे हो या कुछ ज्यादा सीरियस कर दिया आज मैंने सुबह सुबह? किसी की आवाज नहीं आ रही? सुन रहे हैं मैम। हम्म। सुन रहे हैं। तो सारे पॉइंट्स वक्त का हमें पता चल जाता है, हम मैच्योर हो गए और अब हम फोकस्ड हो जाते हैं। जब हमें वक्त की वैल्यू समझ में आ जाती है तो हम बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। जिंदगी में वो सब हमें करने की इच्छा होती है जो हम करना चाहते थे बचपन में, यंग एज में, या जब हम छोटे थे, इमेच्योर थे। छोटे इन द सेंस हम मैच्योर नहीं हुए थे, बचपना था हमारे अंदर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। दोबारा से सुनिएगा इस वीडियो को, मनन जरूर करिएगा कि जाने अनजाने कुछ और ऐसा ना छूट जाए हाथ में से जिसे हम बचा सकते हैं। आज का जो पॉइंट्स थे ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मुझे कल अचानक से किसी इंसान से बात करते हुए कॉल आई थी किसी की, और समझ में आया कि क्यों हम अपने जीवन में समय बर्बाद कर रहे हैं बेवजह। खुद भी दुखी हैं और दूसरों को भी दुखी कर रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को दुखी कर रहे हैं और खुद को जस्टिफाई करे जा रहे हैं, खुद को सही महसूस करे जा रहे हैं। तब मुझे लगा मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए। मैंने इसलिए, मैं आप लोग देखते होंगे मैं पॉइंट्स लिख के नहीं रखती, ज्यादातर मैं खुद ही अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही होती हूँ, जो चीजें शेयर कर रही होती हूँ। आज मैंने स्पेशली रजिस्टर पे वो पॉइंट्स लिखे ताकि मेरे से एक भी ना छूट जाए जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे। इनमें कुछ और पॉइंट्स भी अगर आप लोगों को लगे कि ऐड हो सकते हैं तो हम शेयर कर सकते हैं।
या इनमें से किसी का खामियाजा आप लोगों ने भुगता हो कभी, तो जरूर शेयर करें कि ऐसा कुछ हुआ और आप वो क्रिएट करने से रह गए जो आप कर सकते थे। मुझे तो बहुत महसूस होता है, जब पढ़ती थी उस वक्त उतना फोकस से नहीं पढ़ाई की, तो आज तक पढ़ रही हूँ। उसका खामियाजा था। उस वक्त अगर उतने सीरियसली पढ़ाई कर ली होती तो कहीं ना कहीं कुछ बन के बैठी होती, और फिर आगे कुछ बढ़ने की, ग्रोथ करने की इच्छा खत्म हो जाती। तो उस ये वक्त बात तो नहीं। ठीक है, लेकिन मैम फिर हमारा क्या होता? मैं वही वही कहना चाह रही थी कि मेरा सीखना बंद हो गया होता उस वक्त, है ना। आज मैं, कई बार पहले मुझे दुख होता था कि मैंने उतनी सीरियसली पढ़ाई नहीं की, मैं डॉक्टर नहीं बन पाई। मेरा बड़ा मन करता था अपने आप को डांटूं, पीटूं, बच्चों को बोलती थी पढ़ लो, तुम लोग अच्छे से पढ़ लो। बनना चाहती थी डॉक्टर, करना चाहिए वाली चीज थी कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सब पता था पर किया नहीं था। तो बहुत सारी जगह पे कंप्रोमाइज किया जिंदगी में, वो ना करके। हाँ, पर बस ये अच्छा हुआ कि जीवन में स्पिरिचुअलिटी में मेरी यात्रा शुरू हो गई, मुझे मेरे गुरु मिल गए। और उस समय की जो वैल्यू थी और जो उस समय नहीं सीखा था, उससे ये रिमाइंडर मिला कि खुद को पॉलिश करना बहुत जरूरी है। और आज तक पढ़ती रहती हूँ, खुद को तराशती रहती हूँ, नई नई चीजें सीखने के लिए हमेशा ओपन रहती हूँ। शायद रेकी सीखने के पीछे भी वही लक्ष्य था मेरा, कि डॉक्टर बन के लोगों का इलाज करना एक समय कभी सपना रहा था। तो बिना दवाइयों के भी मैं लोगों को ठीक कर पाऊं। रेकी में जब मुझे ये पता चला था कि हम बिना मेडिसिन के और बिना किसी साइड इफेक्ट के ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, अपना भी और दूसरों का भी। कोई दूर बैठा है, योगासन करके, एक्सरसाइज करके आपका शरीर करेगा एक्सरसाइज। आपको मैं सिखाऊं तो आप मेरे सामने होने चाहिए। लेकिन रेकी में कोई नहीं भी कर रहा है, उसका बॉडी उस कंडीशन में नहीं है कि वो मूव कर पाए, हम तब भी उसके लिए कुछ कर सकते हैं। वो, अब मेरे पेरेंट्स मुरादाबाद बैठे होते हैं, मेरी मदर इन लॉ यहाँ से 150 किलोमीटर दूर होती हैं। जब मुझे पता चल जाता है उनमें से कोई बीमार है, तो मैं यहीं से हीलिंग करती हूँ उनकी। मुझे वो सेटिस्फेक्शन तो होता है, मैंने कुछ कर दिया, मेरे, मैं कुछ कर पा रही हूँ। वरना तो दुखी होते रहते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाई, हम कुछ नहीं कर पा रहे। अभी भी बहुत कुछ करना चाहिए जो मैं नहीं कर पाती दूर होने की वजह से। लेकिन कम से कम मैं उस वक्त बेचैन होके परेशान तो नहीं होती, मुझे पता है मैं हीलिंग कर रही हूँ और उन्हें रिजल्ट मिल जाएगा, वो हील हो जाएंगे, उनका दर्द कम हो जाएगा, उन्हें आराम मिल जाएगा। और वो मिलता भी है, हर बार जब मैं फोन करती हूँ तो पता चल जाती है कि आराम पड़ गया है, पहले से कम हो गया है। तो रेकी मैंने सीखी ही इस वजह से थी। बहुत सारी ऐसी चीजें जिन चीजों को समझ नहीं पाती थी कि इनका क्या किया जाए। तो जब रेकी सीखी और अपनी एनर्जी को चेंज किया, जब जीवन में किन चीजों का असर आ रहा है ये समझ में आना शुरू किया। रेकी मेरे जीवन की पहली ऐसी यात्रा थी जिसने सारे दरवाजे खोले मेरे जीवन में। अध्यात्म आया, उसके बाद अब चेतन मन के ऊपर बात हुई, इतने सारे कोर्सेज किए, आत्मा और पास्ट लाइफ और ये सारी चीजों में मैं जा पाई, सीख पाई। पीएलआर किया तो और ज्यादा चीजें खुली। पिछले जन्म और इस जन्म में कर्मों के बारे में पता चला, कर्म का सिद्धांत, बहुत सारी चीजें सुधरती चली गई। तो अ, उन चीजों से धीरे धीरे करके अपने आप को स्ट्रांग बनाती चली जा रही हूँ। और आज सोल्यूशन होता है अपने पास जब भी कभी जरूरत लगती है। तो ग्रो करने का मतलब है, मेच्योर होने का मतलब है निरंतरता से हम अपने ऊपर काम करें। कोई दूसरा नहीं आएगा कि वो मुझे भेड़ बकरी की तरह हाँकेगा। छोटे होते हैं तो हमें क्या लगता है, होमवर्क नहीं मिला मस्ती करो, मम्मी पापा कहीं गए हुए हैं तो मस्ती करो। यही होता है ना जब हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं। अरे जब देखेंगे कर लेंगे। अभी हम लोग क्या करते थे, अपनी बुक के अंदर कॉमिक्स रख के पढ़ते थे। बुक खोली हुई है, उसके अंदर कॉमिक्स रखी हुई है, पढ़ रहे हैं। कॉलेज से आ रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं और मस्ती से बीच में ही कहीं रुक के खेल रहे हैं। तो वो उस समय जो टाइम वेस्ट हो रहा था, लेकिन आज हमें किसी और का इंतजार नहीं है। हमें पता है हम खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या क्या है। हमें अपनी कमियों को एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं हो रही। आप सभी लोग शायद मेरी बात से एग्री करते होंगे। खुद को तराशने के तरीके हम ढूंढने लगते हैं। तो खुश हो जाइए, हम सब मैच्योर हो रहे हैं।
हम सब और ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि इनमें से काफी सारे गुण आप सबके अंदर आ चुके होंगे, काफी सारे सिम्टम आप लोगों के अंदर आ चुके होंगे। तो आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, बैठेंगे एक आरामदायक मुद्रा में, अपने शरीर को ये बताते हुए कि अब मैं ध्यान के लिए बैठ रही हूँ, कृपया मेरा सहयोग करें। आप अपने ध्यान को अपनी आती जाती सांसों की तरफ लेकर जाएंगे। हर आती सांस मेरे भीतर मैच्योरिटी ला रही है, मुझे पावरफुल बना रही है, सक्षम बना रही है। और हर जाती सांस मेरे भीतर से सारी नकारात्मकता, सारे डाउट, सारे गिल्ट, सारे प्रोकास्टिनेशंस, एक्सक्यूजेस सब बाहर लेकर जा रही है। चेक करेंगे खुद को मन की आंखों से, क्या आज मैं समय की वैल्यू करती हूँ? रिकॉल करेंगे अपना पिछला पूरा एक हफ्ता, क्या क्या किया मैंने पूरे हफ्ते, क्या ऐसा किया जो मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, जो मुझे मेरे लक्ष्य की तरफ लेकर जा रहा है। क्या मेरी दिनचर्या फिक्स है, या मैं नदी के बहाव की तरह बस पूरा दिन गुजार देती हूँ? क्या मेरा दिन प्लान्ड होता है? क्या क्या जरूरी काम मुझे करने हैं, क्या प्री डिसाइडेड होता है? या अक्सर रात को सोते वक्त याद आता है, अरे ये काम तो आज रह गया। मनन करें पूरा हफ्ता, क्या क्या किया जो मेरी आने वाली लाइफ को वैल्यू देगा। मनन करें ऐसा क्या था जो मैं कर सकती थी पर किया नहीं, करना चाहिए था पर किया नहीं। खुद को करें री इंस्पेक्ट, कौन कौन सी चीजें मैं मन के हाथों मजबूर होकर करती रही और वो मुझे मेरे लक्ष्य से और दूर ले आई। खुद से पूछें, क्या है मेरा लक्ष्य अगले 6 महीनों का? जून 2024 में खुद को कहाँ देखना चाहती हूँ? क्या क्या इम्प्रूवमेंट अपने भीतर
अपने जीवन में करना चाहते हो। दिसंबर 2024 तक क्या क्या है जो होना ही चाहिए। याद करिए क्या क्या है जो 2023 में भी सोचा था कि ये सब होना चाहिए, पर प्रॉपर एक्शन नहीं लिया और वो ना हो पाया। झांकिए अपने भीतर। क्या जनवरी 2025 में भी खुद से ये सवाल करोगे, तब भी यही आंसर पाओगे? क्या आज जो कर रहे हो आप, उससे ये जवाब बदल चुका होगा, या कुछ और भी करने की जरूरत है, कुछ और खोजने की जरूरत है? लगाइए मन के भीतर गोते और लाइए उन मोतियों को खोज के जो आपके जीवन को बेहतरीन बना देगा। क्या क्या है मेरी वीकनेसेस जो आज भी मेरा रास्ता रोक रही हैं, मुझे मेरे लक्ष्य से रोके हुए हैं? ईमानदारी से मनन करेंगे अपने भीतर की उन सारी कमजोरियों का। कमजोर होना भी गलत नहीं है, जब तक वो पता ना चले। तब तक ही है वो कमजोरी। जिस दिन वो हमारे फोकस में आ जाती है, वो बदलने लगती है, तो खोजिए अपनी उस वीकनेस को जिसने आपको आपके सपनों से, आपके लक्ष्य से, आपके उस अल्टीमेट वर्जन से दूर रखा हुआ है। गहराई से मनन करें, अंदर झांकें अपने, क्योंकि आज सिर्फ आप ही हो जो खुद को रोक रहे हो। बाकी सारी परिस्थितियां, सारे लोग जो आज हमें लगता है जिनकी वजह से हम कुछ कर नहीं पाते, वो सब एक्सक्यूज हैं। हमें सिर्फ हम रोक रहे हैं। तलाशिए उन सारी वीकनेसेस को, उन सारी कमियों को, जैसे दाल में से कंकड़ बाहर फेंक देते हैं। अपने भीतर से उन सारी वीकनेसेस को निकाल फेंकें, ढूंढ के ले आए, ताकि 2024 में हम उन पर काम कर सकें। क्या क्या चीजें हैं जिन्हें तराश कर अपनी शक्ति बनाया जा सकता है? लगाएं गोता और देखें क्या क्या है जो आपकी स्ट्रेंथ है, शक्ति है, आपकी ताकत है।
ऐसी क्या चीजें, क्या क्वालिटीज जिनके लिए आप खुद पर प्राउड करते हो? वो क्या क्या है आपके भीतर? खकोड़िए अपने उस खजाने को। क्या है जिसने मुझे विपरीत परिस्थितियों में भी स्ट्रांग बनाया है? मेरे भीतर के कौन कौन से गुण हैं जिनके लिए मुझे खुद पर गर्व होता है, जो ईश्वर की विशेष कृपा के रूप में मेरे साथ हैं? क्या क्या है जो मेरी शक्ति है? निकालिए उन सारे पॉइंट्स को, उन सारे कैरेक्टर्स को जिन पर आप गर्व करते हो, जिनसे आपकी पर्सनालिटी डिफाइन होती है। कहें खुद से कि मैं सक्षम हूँ, समृद्ध हूँ, शक्तिशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं जागृत हूँ, सजग हूँ। जीवन मुझे नित्य नए पाठ सिखा रहा है और मैं उसके सारी सीख लेती जा रही हूँ। जीवन के इशारे मुझे समझ आते हैं। ये प्रकृति, परमपिता परमात्मा मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। I love myself. I accept myself. I respect myself. मैं निरंतर ग्रो कर रही हूँ, निरंतर ग्रो कर रही हूँ। धन्यवाद प्रभु, हृदय से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा मार्ग प्रशस्त करने के लिए, मुझे रास्ता दिखाने के लिए, सदैव मुझे मोटिवेट रखने के लिए, उत्साहित रखने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
थैंक यू, थैंक यू। हृदय से धन्यवाद देते रहें परम पिता परमात्मा को। कितना पावरफुल बनाया, सक्षम बनाया। धन्यवाद की इसी फीलिंग में रहते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ के इस ऊर्जा को अपने आंखों पर, अपने चेहरे पर, अपने पूरे शरीर पर ट्रांसफर करें। वापस चेतना में आएंगे। कैसा रहा आज का अनुभव? कोई शेयर करना चाहे? स्वागत है आप लोगों का। हेलो मैम। जी मैं निशा जी, हेलो। हाँ जी, मैं तो यही कहना चाहूंगी, आपकी सोच आपके जीवन को रूपांतरित कर सकती है अगर आप चाहती हैं तो। और सकारात्मक सोच आपको सकारात्मक परिणाम देती है। जी तो जो हम अपने दिमाग में सकारात्मक चीजों को सोचेंगे और करेंगे तो वो हमें सकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। आपकी प्रार्थना से हम लोग को बहुत अंतर मन तक चले जाते हैं, उसकी फीलिंग को महसूस करते हैं कि वाकई में वी आर पावरफुल। हमारे पास इतनी पावर है, वी कैन डू एवरीथिंग। है वो हमारे अंदर, वही हाँ वो, सच्चाई है। हाँ सच्चाई वही है। लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ यार ये तो है हमारे पास। इसको एक्सेप्ट भी करें तो वाकई में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जी एक सकारात्मक सोच ही हमारे लिए महत्वपूर्ण परिणाम लेके आती है। जी जीवन में अगर आगे बढ़ना है आपको तो आपकी सोच को पूरी तरह सकारात्मक रखना होगा और जी। उसी के। आपकी आवाज आनी बंद हो गई निशा जी। अच्छा, जी तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें अपनी सोच को पूरी तरह सकारात्मक रखना होगा और जी फिर हम जो भी करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली सकारात्मक हो जाएगा। जी जी। थैंक यू। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। दीपा जी का भी मैसेज आया है कि आज के सेशन में अपनी कमियां पता चली, तो बधाई हो। दाल में से कंकड़ निकल गए हैं, एक जगह रखे हैं। अब उन कंकड़ों को हम पॉलिश कर सकते हैं ना। हमारे अंदर हम ही हैं, अपनी हम ही रास्ता रोक रहे हैं और हम ही अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं। तो अगर वो दिख गई हैं तो वो विलीन भी होने वाली है। उस बात का हम खुशी मना सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं कि मुझे मेरे भीतर से कुछ कमियां समझ आई, जिन्हें मुझे इस साल विदा कर देना है। वरना तो हर साल हम वही चीज सोचते रहते हैं कि काश ये कर लिया होता, काश वो कर लिया होता। बहुत सारे काश लेके हम जी रहे होते हैं। और काश हमें हमेशा कभी पास्ट में तो कभी फ्यूचर में लेके चले जाते। वो हमें वर्तमान में नहीं रहने देते। हमारा पास्ट जो है वो तो बदल नहीं सकते हम, लेकिन पास्ट में जो किया था वो आज हमारा वर्तमान में रिजल्ट ला रहा है। अब हम उसी को अभी भी पकड़ के बैठे हैं, तो हमारा फ्यूचर कैसा होगा? फ्यूचर वैसा होगा जैसा हम आज एक्शन ले रहे हैं, जैसा हम आज डिसीजन लेंगे, जैसा हम आज एक्शन लेंगे। तो अगर फ्यूचर में कुछ बदलना है तो एक्शन तो आज में लेना पड़ेगा, जो हम नहीं ले पाते। यस, आज अपनी कमियों को चेक कर पाई हूँ। आपका धन्यवाद, सुनीता जी कह रही है। अरे वाह, धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। हम सभी बधाई के पात्र हैं कि हम समय निकालते हैं और खुद को पॉलिश करने के लिए तैयार हैं। तभी तो आ जाते हैं सुबह सुबह, तभी तो इकट्ठे हो जाते हैं। लाइक माइंडेड है, इसीलिए एक दूसरे की बातें अच्छी लगती हैं। लक्ष्य है एक जैसा। ये समझो कि सारों को एक जगह जाना है और एक मिनी बस है हमारे पास जिसमें हम बैठते जा रहे हैं।
लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि ईश्वर चला रहे हैं उस गाड़ी को, हम बस बैठते जा रहे हैं। सब, मतलब कोई देहरादून से बस चली है अगर, तो कोई रुड़की से बैठ गया है, तो कोई गाजियाबाद से, तो कोई मुरादाबाद से, तो कोई अ, ग्वालियर से, कोई भोपाल से, सब अलग अलग जगह से बैठते जा रहे हैं सक्सेस रूपी उस मंजिल पे पहुंचने के लिए। मैम भोपाल से भी कोई बस है इसमें? अलग अलग जगह से हैं सब लोग। भोपाल से कौन है मैम? दीपा, आप कहाँ से हो? शहडोल से। हैं? एमपी शहडोल। से हूँ, ये जबलपुर के पास पड़ता है। अच्छा, जबलपुर के पास में है। अच्छा, प्रॉपर निशा भोपाल जी, का नहीं? आप भोपाल से हैं क्या? नहीं नहीं, मैं भोपाल से नहीं हूँ। मैम ने स्पेशली नाम करा ना कि, वो तो बस मैंने याद आ समझा। गया, मुझे याद आ गया शहर का नाम, तो मैंने वैसे ही बोल दिया। सब अच्छा अलग अच्छा। अलग जगह से हैं, हाँ। क्योंकि यात्रा हमारी सबकी एक ही है, एक ही जगह हमें जाना है, इसलिए हम साथ चल रहे हैं और सहभागी हैं, सहयात्री हैं एक दूसरे के साथ। अ, जो वो यात्रा है वो और सहज हो जाए और सरल हो जाए। होता है ना, ट्रेन में जब बैठे होते हैं तो एक दूसरे के साथ खाना भी शेयर कर लेते हैं, एक दूसरे के भरोसे टॉयलेट चले जाते हैं, सामान जरा मेरा रखा है मैडम आप ध्यान रख लेना, बहन जी या भाभी जी आप याद रख लेना, थोड़ा देख लेना अभी आ रही हूँ टॉयलेट होके, करते हैं ना ऐसे। तो वैसे ही हम एक दूसरे के लिए सहयोगी हो सकते हैं, सहभागी हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी अच्छी चीजों को शेयर करके, एक दूसरे की कमियों को याद दिला दिया अगर हमने। अब आज हमें सबको याद आई, मुझे भी अपनी कुछ चीजें याद आई, आप में से हर एक को याद आई अगर अपनी चीजें, तो वो और बेहतरीन बन जाएगा। जिसकी पकड़ में आई, जिसको अपनी स्ट्रेंथ पता चली, वो उनको भी और पॉलिश कर सकता है, तो और ज्यादा स्ट्रांग बन सकता है। आज मुझे ये विचार आया है, कल आप में से कोई और ये विचार लेके मेरी ही तरह ये सेशन ले सकता है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लोग जिन तक मैं नहीं पहुंच पा रही आप पहुंच सकते हो उनमें से। तो वो बस विचार जागने की तो देर है। नॉलेज तो मेरे अंदर भी थी ना, सालों से थी ये वाली, लेकिन अब ये सेशंस शुरू कर पाई हूँ, तो अब क्रिएट हो रहा है ना। आप सब आते हो, मुझे मैम प्रेरणा जब प्रेरणा जागो, मिलती है। मैम जब जी, जागो जब सवेरा। हाँ जी, हाँ जी। जब जागो तब सवेरा, तभी बोल देना चाहिए गुड मॉर्निंग, यस। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का सेशन मेरी तरफ से यहीं समाप्त हो गया है। कोई और कुछ शेयर करना चाहता है तो हम कुछ देर रुक सकते हैं, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ।